जब श्री हनुमान जी महाराज कूद करके गए हैं और लंका में प्रवेश किया है, तो श्री हनुमान जी के भीतर तृण मात्र भी ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है। श्रीमद् वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, जैसे ही हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया है, सबसे पहले लंकनी को थप्पड़ मार करके उस पर कृपा करी है। अब जब उसके भीतर प्रवेश किया है तो दिव्य राज्य प्रासाद का दिव्य स्थान, दोनों तरफ मंगल कलश बने हुए हैं। एक तरफ श्री हनुमान जी पहुंचे तो बड़ा अद्भुत गुरुकुल है, और गुरुकुल में चारों तरफ बैठ करके बड़े बड़े षड्दर्शनों के विज्ञ महापुरुष बैठ करके बड़े बड़े श्रुतियों का पाठ कर रहे हैं। हनुमान जी बैठ करके मुग्ध हो रहे हैं। वाह भाई, कुछ भी कह लो, पर रावण के यहाँ शिक्षा की व्यवस्था बड़ी दिव्य है। यहाँ गुरुकुल की व्यवस्था के बाहर जो भी समाज के भीतर राजनैतिक ऊहापोह हो रहे हैं, उनमें से किसी भी वस्तु का प्रवेश उसके गुरुकुल में उपस्थित नहीं है। बाहर कौन सा युद्ध है, बाहर किसको दंड दिया गया है, इन सब का कोई विमर्श नहीं है, बल्कि स्पष्ट रूप से भीतर बैठ करके बड़े बड़े न्याय, वेदांत, वैशेषिक, नव्य न्याय और प्राचीन न्याय जैसे दिव्य सूत्रों का समावेश संपन्न हो रहा है। चारों तरफ हनुमान जी बैठकर मुग्ध हो रहे हैं। उनके मन में बार बार विचार आ रहा है कि जब दो बालक बैठ करके शास्त्रार्थ कर रहे हैं, तो मैं भी अपना वेश बदल करके थोड़ा सा इस शास्त्रार्थ में प्रवेश करके दो श्लोकों का अर्थ लगा दूं तो हृदय को आनंद आ जाएगा। तब उस समय रोकते हैं, नहीं 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 नहीं, मुझे इस आकर्षण में नहीं फंसना, क्योंकि मैं अपनी स्थापना के लिए नहीं आया हूं, मैं तो राम का दूत बनकर सीता जी की खोज करने आया। उसी समय कूद करके हनुमान जी दूसरी जगह जाते हैं तो बड़े बड़े अग्निहोता, दिव्य ब्राह्मण अग्निहोत्र बैठ करके पंचाग्नियों को तपते हुए दिव्य दिव्य यज्ञ कुंडों का निर्माण करके ओम विष्णवे नमः स्वाहा इदम विष्णवे नमः बड़ी बड़ी श्रुतियों का पाठ करके अरणि मंथन करते हुए उनके अग्नि कुंड में सप्तवती दिव्य अग्नियां नृत्य कर रही है। हनुमान जी उसका दर्शन करके मुग्ध हो रहे हैं। आहा, ऐसा दिव्य पुण्यवती, दिव्य धूम्र की दिव्य सुगंध चारों तरफ व्याप्त हो रही है। मेरे हृदय में भी इच्छा हो रही है इसी समय ठीक रुद्राक्ष की माला कंठ में डाल करके किसी अग्निहोत्र विप्र ब्राह्मण का वेश धारण करके वहीं बैठकर पास में दिव्य शुभा के द्वारा अगर दो दिव्य आहुतियों को मैं भी प्रदान कर दूं तो बहुत बड़े पुण्य का भागी हो सकूंगा। पर उसी समय स्मरण में आता है क्योंकि मुंह के ऊपर श्री रघुनाथ की अंगूठी फंसी हुई है कि नहीं, मैं अपनी स्थापना को नहीं आया हूं, बल्कि रघुनाथ का दूत बनकर सीता जी की खोज करने आया। आगे बढ़े हैं तंत्र जाल, मंत्र जाल, यंत्र जाल और एक और बात षड्यंत्र जाल। इन सभी जालों का समावेश उपस्थित है। श्री हनुमान जी कूद करके गए। तीसरी जगह पहुंचे तो बड़े बड़े मल्ल योद्धा अखाड़े के बीचे बैठकर बड़े बड़े शरीर के राक्षस अपने शरीर में तेल का मंथन कर रहे हैं, मिट्टी को रगड़ रहे हैं, दाप पेच लगा रहे हैं, उठा पटक कर रहे हैं। और जब महाराज मल्ल युद्ध होता है तब मजा आता है। महाराज छाती से छाती, पेट से पेट, जंघा से जंघा, घुटना से घुटना, नाक से नाक एक दूसरे की रगड़ जाती है। ओहो, उसी समय एक असुर बालक ने दूसरे असुर बालक के सामने पटक लगाई, पर वो पटक को लगाने में थोड़ा सा चूक गया। हनुमान जी ऊपर से वेश बदल के कूदने को तैयार ही थे कि मैं दिखाऊं पटक कैसे लगाते हैं। ठीक उसी समय मुंह में रखी हुई अंगूठी थोड़ी सी हिली, याद आ गया तू अपने लिए नहीं आया है, रघुनाथ के लिए आया। हनुमान जी वहां से भी आगे कूद गए। और कहां तक वर्णन करूंगा, चलते 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 मंद्र मंद्र गति से सबसे बड़ी परीक्षा तो एक समय हनुमान जी संपाति के द्वारा बताए हुए, वाल्मीकि रामायण में विभीषण से पहले भेंट नहीं हुई है, सीधा अशोक वाटिका में पहुंचे। चारों तरफ दिव्य अशोक का वृक्ष है, उसके आगे जूही, केतकी, बकुल, मौरुषि, शीश, चंपा, पाटिल की दिव्य वृक्षावलियां उपस्थित है। ठीक उसके बीच में 1000 खम्भों का एक मंडप है, मणिमहालय के रूप में विद्यमान है। उसके बीच में 16 खम्भों का एक दिव्य गर्भगृह है, जिसमें सबसे पहले माणिक की सीढ़ियां हैं, फिर पुखराज की सीढ़ियां हैं,
फिर नीलमणि की सीढ़ियां हैं और ठीक नीचे भीतर जाकर के दिव्य बड़ी सुंदरमयी हीरों की दिव्य सीढ़ियों के मंडप के बीच में छत को फाड़कर एक अशोक का वृक्ष लगा हुआ है और उससे टिक करके एक महादेवी बैठी। श्री हनुमान जी वहां पहुंच करके अनुसंधान करते, विचार करते हैं ये वही हैं, मैं इनके पास जाऊं कि नहीं जाऊं, इनके पास कैसे जाऊं। उसी समय घोषणा हुई, सावधान सावधान सावधान, लंकाधिपति रावण आ रहे हैं। हनुमान जी तैनात हो गए। ओहो, ये मौका अच्छा है। अपनी सारी पत्नियों को लेकर के, मंदोदरी आदि को लेकर, चंद्रशाला खड़क को जमीन के ऊपर जब लिधाड़ के लाता था, तब उसकी धमक के द्वारा शेष के ऊपर धरी हुई पृथ्वी भी डोलती थी। रावण जाकर के ठीक सामने खड़ा हुआ। आज तक रावण कभी मिलने नहीं आया, अकेला अपनी पत्नियों के संग आया और सीता जी को प्रस्ताव देता है। वो कहां जंगलों में घूम रहा परित्यक्त, क्यों पड़ी है उसके पीछे? ये सारी की सारी रानियों को तेरे चरणों की मैं दासी बना दूंगा, तू एक बार मेरे विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार तो कर, उससे विवाह कर। सीता जी ने उसी समय तृण उठा लिया। हनुमान जी ये देखकर मुग्ध हो गए, बोले आज से मैं अपना ट्रांसफर कर रहा हूं। क्या ट्रांसफर कर रहे हो? बोले मैं राम जी का दूध हूं पर सीता जी की चेली हूं। इतना पराक्रम, एक तृण सामने, एक तरफ ये भारतीय मनीषा का चिंतन देखिए, एक तरफ तंत्र मंत्र यंत्र और बड़े बड़ी दिव्य विद्या और पराक्रम से युक्त रावण जो अपने सारे आयुध और बाहुबल को लेकर के सामने खड़ा है। इससे बड़ा क्या तिरस्कार हो सकता है कि उससे लड़ने के लिए एक जनक सुता जनक नंदिनी जानकी एक तृण को सामने उठाकर खड़ा कर। रावण, अगर रघुनाथ मेरे पति होते तो मैं कब का छोड़। आज मैं तुझे एक रहस्य बता रही हूं। रावण, रघुनाथ मेरे पति नहीं, पति होते तो तूने हरण कर ही लिया, ले ही आया। रघुनाथ मेरे पति नहीं है, रघुनाथ मेरे प्रिय हैं। पति केवल संबंध आधारित है और प्रेम संबंध प्रकाशक है। संबंध अंगूठी है कि नूपुर है कि कुंडल है कि हार है, पर प्रेम सोना है। सोना है, वो सोना नूपुर बनेगा तो भी कीमती रहेगा, वो सोना अंगूठी बनेगा तो भी कीमती रहेगा, वो सोना हार बनेगा तो भी कीमती रहेगा, वो सोना कुंडल बन जाएगा तो भी कीमती रहेगा। हनुमान जी के हाथों में खुजली चलती थी। कुछ दिन की मोहलत देकर के रावण वापस लौटा। सोच रहे मैं क्या करूं, सीता जी का स्वरूप भक्ति का स्वरूप है। हनुमान जी सोचे क्या करूं। साधारण जीव भक्ति के पास व्यथा लेकर जाता है सरकार। हनुमान जी ने कहा मैं साधारण नहीं हूं, राम दूत हूं, इसलिए मैं कथा लेकर के जाता हूं। उस समय इस प्रतिनिधित्वात्मक अनुभूति ही आप सबके पास विकल्प है। इस जीवन को ऐसा बना लीजिए कि हमें देख करके भारत का स्मरण हो, हमें देख करके सनातन धर्म का स्मरण हो, हमें देख करके श्री रघुनाथ का स्मरण हो, हमें देख करके ही पता चल जाए लगता है इसके माथे के ऊपर बागेश्वर धाम की मट्टी चढ़ी हुई है। महाराज, दूत शब्द का अर्थ ही प्रतिनिधित्व होता है। जब आप सनातन धर्म के लिए जाति पाति प्रथा से ऊपर उठ जाएंगे, एकत्रित भाव से बैठेंगे, इस प्रकार आत्मीय भाव से स्थित होकर के संपूर्ण भारत को फिर से उस दिव्य हिंदू चेतना से युक्त करके सत सनातन धर्म में रत कर देंगे, तब पता चलेगा कि
कि आप सब राम के दूत बन करके ही इस देश में अवतरित हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है इस पूरे संसार में इंसान जन्म लेते हैं, पर इस भारतवर्ष में भगवान के दूत ही जन्म लेते हैं। ये भारतवर्ष की भूमि साधारण नहीं है, पर हम जब अपने वास्तविक धर्म को भूल जाते हैं तब हमारा ये दूत भूत बन जाता है महाराज।